नाही आता समाजात आहे तुमचं जीव तुमचं नाही समाजात आहे तुम्ही 2 तासाच्या आत तुम्हाला जो काही अध्यादेश काढायचा तो काढा. अध्यादेश काढायला विधिमंडळाचं अधिवेशन लागत नहीं. दिन प्रतिदिन गर्म होता चला जा रहा है मराठा आरक्षण का मुद्दा. मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हजारों लोगों का जत्था मुंबई पहुंच रहा है. इसी सबको देखते हुए महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा सरकार के गले की फांस बनता चला जा रहा है और सरकार है कि उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में अब एक कदम आगे बढ़ाने का सोच रही है. आरक्षण के मुद्दे पर मचे घमासान के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया है, जो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा का 20 फरवरी को विशेष सत्र होगा. इसमें मराठा समुदाय की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाएगी ताकि मामले को हल करने का प्रयास किया जा सके. 2 तासाच्या आत तुम्हाला जो काही अध्यादेश काढायचा तो काढा. अध्यादेश काढायला विधिमंडळाचं अधिवेशन लागत नाही, पारित करायला लागतं. प्रश्न आहे, ठीक आहे, मी मला त्याबद्दल काही थोडंसं सांगू द्या. प्रश्न आपण नंतर घेऊ. पहिल्यांदा जरांगे पाटलांची मुख्यमंत्र्यांची बोलणी झाली, त्यानंतर गुलाल उधळला गेला, ढोल ताशाच्या गजरामध्ये प्रश्न सुटला असं सांगितलं गेलं. आज पुन्हा जरांगे पाटील उपोषणाला बसले, म्हणजे कुठंतरी त्यांना दिलेल्या आश्वासनाचा सरकारने भंग केलेला आहे. पहिला. दुसरा प्रश्न, त्यांची तब्येत आज फार खराब आहे. माझी सरकारला स्पष्ट मागणी आहे, आत्ताच्या आत्ता एका तासाभराच्या आत मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल वेबसाईटवर टाका, जनतेसमोर ठेवा. तो अहवाल विधिमंडळामध्ये ठेवायची काही गरज नाही, कारण विधिमंडळापेक्षा महाराष्ट्र जनता सर्वोच्च आहे. आणि तो अहवाल तुम्ही त्या ठिकाणी मांडा आणि 2 तासाच्या आत अध्यादेश काढा. अध्यादेश काढायला विधिमंडळाचं अधिवेशन लागत नाही, पास करायला लागतं. जरांगे पाटलांची तब्येत खराब आहे, ताबडतोब त्यावर काहीतरी मार्ग काढा. आणि आम्ही सुचवतोय की आत्ताच्या आत्ता मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्रकाशित करा, महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर सादर करा आणि 2 तासाच्या आत तुम्हाला जो काही अध्यादेश काढायचा तो काढा. अध्यादेश, जैसे कि आपको मालूम है कि मराठा आरक्षण को लेकर जो इसके कर्ता धर्ता है, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र सरकार चिंतित नजर आई है और महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर इसको भूमिका लेने की कोशिश की गई है. बताना चाहेंगे कि मराठा आंदोलन के प्रमुख अगुवा मनोज जरांजे पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनकी जान पर आन पड़ी है. हजारों लोग परेशान हैं क्योंकि उन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ खाया नहीं है और वे उपवास कर रहे हैं. इस बात को लेकर मराठा लोगों में काफी बेचैनी है. वे मन्नतें कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि किसी तरह मनोज जरांजे जो है, जो संचालन कर रहे हैं इस मराठा आंदोलन का, उनका उपवास तोड़ने की कोशिश में है. लेकिन सरकार ने शुरू में ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सरकार की आंख खोली है और सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर परिचर्चा करने का निवेदन, अपना इरादा लोगों को बता दिया है. मराठा आरक्षण पर शिंदे सरकार का बड़ा फैसला. मराठा आरक्षण बना शिंदे सरकार की गले की फांस. विशेष सत्र बुलाने का दिया आश्वासन. 20 फरवरी को महाराष्ट्र विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर परिचर्चा करने का किया वादा. बताना चाहेंगे कि मराठा आरक्षण को लेकर जितने भी पार्टियां हैं, उनकी निगाहें अपने वोट बैंक पर लगी हुई है, क्योंकि उनका स्पष्ट मानना आ रहा है कि इससे फायदा होगा राजनीतिक स्तर पर, तो किसको कितना फायदा होना चाहिए. वे अपने जोड़ घटाने में ही अपना समय लगा रहे हैं. लेकिन जो मराठा आंदोलन के लिए संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं आरक्षण को लेकर, उनके साथ वो किस किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, इस और किसी का भी ध्यान नहीं है. और शायद इसीलिए जो बड़े बड़े पार्टियों के लीडर हैं, वे मनोज जरांजे को तन्हा देख रहे हैं और उनके छोटे छोटे कार्यकर्तागण उनका मजाक भी उड़ाते देखे गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये कौन है को लेकर आंदोलन छिड़े हुए मनोज जरांजे, उनका व्यक्तित्व इनको पच नहीं रहा है, इसलिए वे समय समय पर उसकी आलोचना करने से बाज
नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मनोज जरांजे जो है एक गरीब परिवार से आए हैं और अपने परिश्रम, सच्ची लगन और लोगों का भला करने की सोच के कारण वे इतने बड़े बने हैं। आज बच्चे बच्चे के जुबान पर मनोज जरांजे का नाम है और इसका सिर्फ कारण एक ही है कि सच्चे दिल से वे जिनके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए वे मरने के लिए भी तैयार हुए हैं। उनका कहना स्पष्ट है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मराठा आरक्षण लेकर रहूंगा, ताकि जिन लोगों के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया उनके साथ न्याय होना ही चाहिए। और ये मेरी जान जाने के बाद अगर होता है तो वो भी मुझे चलेगा। और इन्हीं सब विचारों को लेकर वे आज भी आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन इतना शांत तरीके से चल रहा है, लेकिन ये कब आंदोलन उग्र हो जाए कह नहीं सकते, क्योंकि मनोज जरांजे की जो हालत है दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। और शायद इसी बात को देखकर सरकार भी सतर्क व सावधान हो गई है और इसलिए सरकार ने 20 फरवरी को विशेष सत्र दिन महाराष्ट्र विधानसभा में बुलाने का निवेदन किया है, ताकि मराठा समाज के लोग मनोज जरांजे के साथ परिचर्चा कर सकें। समाजाचे तुम्ही